एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड से पहले देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, जैसा कि नाम में एलिमिनेशन आ रहा है। तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करना होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का सेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट हम 2 बना सकते हैं। कैसे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। या फिर अगर y का कोफिशिएंट सेम करना है तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो हमें कोफिशिएंट सेम करना है। तो अभी मैं x का कोफिशिएंट या चलिए y का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो चुका है यहाँ पर y का। ठीक है, दोनों का 3 आ गया कोफिशिएंट और दोनों ही जगह साइन अपोजिट है। यहाँ पर है प्लस साइन और यहाँ पर है माइनस साइन। तो जब भी साइंस अपोजिट होंगे, देखिए साइंस अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना भाई, +3 है -3 है तो ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पहले से साइन अपोजिट है तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पर ये +3y -3y आपस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 19 और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन 5। ये x की वैल्यू हो गई 19/5। तो y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहली इक्वेशन में हम वो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो x प्लस y कितना है यहाँ पर, 5। अब x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब इस 19/5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 19/5। तो सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 5, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई 5 और ऐसा क्रॉस किया तो 25 माइनस इधर क्रॉस किया तो 19। तो 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 6/5। y की वैल्यू हो गई 6/5। ये आंसर तो अपना आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको कुछ कहानी लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड ऐड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इक्वेशन 2 से ऐड किया हमने, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये सब कहानी में थोड़ा सा स्किप करूँगा। ठीक है, ये कहानी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, बाकी क्वेश्चन में मैं ये कहानी स्किप करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये आंसर यहाँ पर लिख दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमने इससे पहले वीडियोज़ में देखा है कि किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो y क्या हो जाएगा, 5 और ये x उधर ट्रांसफर करेंगे तो -x। y इज इक्वल्स टू आ गया 5 माइनस x फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इसे कहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने फाइंड किया y की वैल्यू, तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कहानी लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू पुट करते हैं y की जगह पर। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। तो प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। इस -15 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 15
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5x की वैल्यू आ जाएगी 15 + 4 19। अब ये 5 डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू 19/5। देखिए सेम ही आंसर आया कि नहीं आया। अब मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू 19/5 पहले भी आई थी, अभी भी वही आई। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है y = 5 - x, यानी 5 - 19/5। तो अब इसे हमें करना है ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो 5, ऐसा क्रॉस हो गया तो 25, माइनस ऐसा क्रॉस हो गया तो 19। तो 25 - 19 कितना हो जाएगा, 6/5। तो y कितना आ गया, 6/5। तो सेम वैल्यू आ रही, देखिए तो आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में इक्वेशन नंबर 1 दी है 3x + 4y = 10। सेकंड इक्वेशन दी है 2x - 2y = 2। अब यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, y का कोफिशिएंट सेम करना इजी है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y का कोफिशिएंट 4 बन जाएगा और यहाँ भी y का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 2। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 4x, ये क्या हो जाएगा -4y = 2 2 = 4। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 लिखें अगर, तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10। अब यहाँ पर देखिए पहले से इनका साइन अपोजिट है, तो जब भी साइन अपोजिट होगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ये सभी कहानी लिख लेना है आपको कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड देन ऐड इक्वेशन 1। ठीक है, -4y + 4y ये कैंसिल हो जाएगा, = 4 + 10 ऐड होकर के 14 हो जाएगा। तो ये आया 7x = 14। 7 डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/7। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y = 10। तो 3 × x की वैल्यू है 2 + 4y = 10। 3 2 = 6 + 4y = 10। अब इस 6 को उधर ट्रांसफर कर दें अगर, तो 4y = क्या हो जाएगा 10, और ये 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा -6। तो 4y = आ जाएगा यहाँ से 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 1 = 4, 4 1 = 4। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x आ गया अपना 2, ठीक है, और y आ गया 1। ये हो गया आंसर एलिमिनेशन मेथड से। अब इसे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम x या y की वैल्यू एक जगह से फाइंड करके दूसरी जगह पुट करेंगे। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर x के साथ भी 2 है, y के साथ भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो 2 से डिवाइड किया सबको अगर यहाँ पर = 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो यहाँ बचा x - y = 1। अब इस y को उधर ट्रांसफर कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा +y। तो x = 1 + y, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से तो हमने वैल्यू फाइंड की है। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10। यहाँ पर इस x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 3 × x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 + y + 4y = 10। x के प्लेस पर 1 + y, 3x हो गया ये पूरा, प्लस 4y मल्टीप्लाई करें तो 3 + 3 × y कितना हो जाएगा 3y + 4y = 10। 3 + 3y + 4y कितना हो जाएगा 7y = 10। अब इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दें अगर, तो 7y = 10, और ये 3 उधर जाकर के -3, तो यहाँ से 7y आ गया 7। अब इस 7 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7। 7 1 = 7, 7 1 = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y आ गया 1। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
3, यहाँ पर आप ये कहानी लिख लोगे। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की वैल्यू हो गई 1, तो x इज इक्वल्स टू 2। आंसर हो गया x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, जो पहले आया था। आंसर सेम ही आएगा चाहे आप जिस भी मेथड से करो। पार्ट 3 में दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहली इक्वेशन में इस -4 को पहले उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -4 उधर जाकर के +4 हो जाएगा, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 2y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब कोफिशिएंट यहाँ पर सेम करना है अगर, तो किसका कोफिशिएंट सेम करना इजी रहेगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो इन दोनों को अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को हमने अरेंज कर लिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है, तो इस 3 को 9 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो 2 को किसी भी नंबर से, मतलब इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं बना सकते, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम करना इजी है। तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15y इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब इनको ऐड करना सही रहेगा या सब्ट्रैक्ट करना। अगर ऐड किया हमने तो ये 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, ये कैंसिल ही नहीं होगा, हमें तो एक एलिमिनेट कराना है, एक कैंसिल कराना है एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर x का वेरिएबल तब कैंसिल होगा जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ 9 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 7 के साथ तो प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। और अब ये बदले हुए साइन देखे जाएंगे। ठीक है, अब ये 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, -15y, और अब ये बदला हुआ साइन देखा जाएगा +2y, तो -15y + 2y कितना हो जाएगा -13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर कहानी लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, ऐसा कहानी आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -13 को उधर ट्रांसफर कर तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/-13। अब ये माइनस नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस माइनस को ऊपर भेज देते तो क्या हो जाएगा -5/13। तो y की वैल्यू हो गई -5/13। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है -5/13 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर इस 25/13 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस ये 25/13 उधर जाके इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -25/13। 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, सब्ट्रैक्ट करना है नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये क्रॉस किया तो 13 इंटू 4 कितना आ गया 52, माइनस ऐसा क्रॉस किया तो 25। तो 3x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27/13। अब ये 3 इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या हो गई 27/13 इंटू 3। ये 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 9 = 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ये हो गया अपना आंसर बाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। जब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्योंकि इसके डिवीजन में 3 है, उस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू फाइंड करें। बाकी आप वैल्यू किसी की भी फाइंड कर सकते हो, x की, y की, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकंड इक्वेशन से, लेकिन यहाँ पर इजी पड़ेगा x की वैल्यू अगर फाइंड करें फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। इस -5y को उधर ट्रांसफर करें तो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 -5y उधर जाकर के +5y हो जाएगा।
और 3 अब डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 4 + 5y डिवाइड बाई 3, और इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने ये फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है 9x - 2y = 7। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू x की वैल्यू है 4 + 5y/3, तो 4 + 5y/3 - 2y = 7। अब ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब 3 से मल्टीप्लाई कराएं अंदर तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15y, अपॉन में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, - 2y = 7। अब ये 15y - 2y कितना हो जाएगा, 13y = इस 12 को उधर ट्रांसफर करें अगर तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 12, तो 13y आ गया यहाँ से, 7 - 12 किया तो -5, तो y कितना हो गया, 13 डिवाइड में जाएगा तो -5/13, ये हो गई y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये कहानी आप यहाँ पर लिख लोगे, तो x = 4 + 5y/3। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं तो x हो जाएगा 4 + 5 इंटू y की वैल्यू है -5/13/3, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25/13 और पूरे में /3। यहाँ पर अपॉन में 4 के कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो पहले यहाँ ऊपर ये न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, ऐसा क्रॉस किया तो 4 × 13 कितना हो जाएगा 52, और ऐसा क्रॉस किया तो -25, और इस पूरे के अपॉन में कितना लिखा हुआ है 3, इसे माइनस करेंगे अगर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस क्या 52 - 25 तो 27/13 और अपॉन में 3, ठीक है। तो अब ये 13 यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 27/13 × 3। अगर ऐसे डिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करें, 3 × 1 = 3, 9 × 27, तो ये हो गया 9/13, तो x की वैल्यू हो गई 9/13, तो अभी भी वैल्यू क्या आई, सेम आई, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, सेम आंसर। आप चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, सेम ही आंसर आएगा। पार्ट 4 में इक्वेशन दी है पहली, x/2 + 2y/3 = -1, तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। या इन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा क्रॉस करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इधर क्रॉस करेंगे तो 4y हो जाएगा = -1। अभी 6 को उधर ट्रांसफर कर दें तो -1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा उधर -6, तो 3x, तो थोड़ा सही लिख लेते हैं, 3x + 4y = 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -6, तो इक्वेशन बन गई 3x + 4y = -6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन दी है हमें x - y/3 = 3, इसे भी सॉल्व करते थोड़ा सा, यहाँ अपॉन में 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 हो गया, ऐसा क्रॉस किया तो 3x हो गया, माइनस ऐसा क्रॉस किया तो y हो गया = 3, तो इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 के साथ, तो 3x - y = कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखें अगर एलिमिनेशन मेथड से करना है तो कोफिशिएंट सेम करना होता है एक वेरिएबल का, यहाँ भी x का वेरिएबल 3 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है, और दोनों का साइन क्या है, सेम है, साइन सेम है, और हमें कैंसिल कराना होता है, तो साइन अपोजिट करने के लिए क्या करना होगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या पूरा आप लैंग्वेज लिखोगे एग्जाम में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x + 4y = -6, और इक्वेशन नंबर 2 है 3x - y = 9, क्योंकि इनका साइन सेम है, साइन अपोजिट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ रहा है हमें, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये कुछ नहीं साइन है तो प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और बदले हुए साइन देखे जाएंगे, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, 4y बदला हुआ साइन देखा जाएगा अब, +y, 4y + y कितना हो गया 5y,
इज इक्वल्स टू -6 -9 कितना हो गया, -15। अब ये 5 डिवीजन में चला जाएगा तो y की वैल्यू हो गई -15 अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 है 3x - y इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस y की वैल्यू आई है -3, तो यहाँ पर -3 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x की वैल्यू हो गई 9 - 3, यानी 3x इज इक्वल्स टू 6। अब ये 3 डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू 6/3। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x आ गया 2 और y आ गया -3। यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं x2 और y -3। अब देखते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पर मैं क्या करने वाला, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो सेकंड इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 9। तो अब 3x को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो -y इज इक्वल्स टू 9 - 3x हो जाएगा। प्लस का 3x उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, ये है -y, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस माइनस को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में सबका साइन रिवर्स कर दो आप। जब भी ऐसा हो, यहाँ पर जैसे -y आया, आपको ये माइनस हटा करके प्लस लाना है, तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन रिवर्स कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, माइनस का था प्लस का हो गया, 9 प्लस का है क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। तो y इज इक्वल्स टू -9 + 3x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, क्योंकि इक्वेशन 2 से तो हमने y की वैल्यू फाइंड ही की है। इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूंगा अगर, तो 3x + 4 इंटू y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -9 + 3x इज इक्वल्स टू -6। ये हो गया 3x + 4 इंटू -9 माइनस का 36 + 4 इंटू +3 प्लस का 12x इज इक्वल्स टू -6। विथ 3x और ये +12x कितना हो जाएगा, 15x। और इस -36 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 -36 उधर जाकर के प्लस का 36। तो 15x की वैल्यू आ गई यहाँ से, 36 - 6 कितना हो जाएगा, 30। ये 15 जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू 30/15। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हो गई -9 + 3x। ये हो गया -9 + 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो कितना हो गया, -9 + 3 2 ज़ा 6। -9 + 6 कितना हो जाएगा, -3। तो y की वैल्यू आ गई -3। तो x2 y -3। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने फ्रैक्शन मान लिया कि x/y है। अभी क्वेश्चन बोला है कि अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें तो फ्रैक्शन है x/y। अब इस फ्रैक्शन में अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 के बराबर। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ ना करें, ठीक। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, इट बिकम्स हाफ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के बराबर। अब यहाँ से हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर, यहाँ से 2 इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल्स टू ये y - 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये y - 1। इस y को इधर ला रहे हैं तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y, और इस +1 को उधर भेज रहे हैं। ये -1 यहाँ पहले से है RHS में और +1 को इधर ला रहे हैं RHS में, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x - y इज इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन हो गई x - y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ से सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो पहले x को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल्स टू इधर 1 से मल्टीप्लाई किया ये y प्लस 1 को, तो ये कितना हो गया y प्लस 1। अब इस y को इधर ला रहे हैं LHS में, तो 2x यहाँ पर y पॉजिटिव इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू इधर प्लस का 1 पहले से। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, और साइन माइनस का है तो -1। यहाँ पर भी y के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया कोफिशिएंट, और साइन माइनस का है तो -1 कोफिशिएंट। जब भी कोफिशिएंट सेम होंगे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें साइन अपोजिट करना होता है, तो जब भी साइन अपोजिट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन पहले से अपोजिट है तो हमें अपोजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करें, या इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं करने वाला हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x प्लस का है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, साइन जो होते हैं वो बदले हुए साइन देखे जाते हैं। यहाँ पर y के साथ माइनस भी है, प्लस भी है, लेकिन ये माइनस प्लस में बदल चुका है, तो ये प्लस वाला साइन हमें देखना है। यहाँ -y यहाँ +y, ये कैंसिल हो गया, और इधर 1 और 2 का बदला हुआ साइन प्लस है तो प्लस का 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -2 पहले से है, ये 3 प्लस का है, इधर आकर के -3 हो जाएगा, तो -y हो गया यहाँ से माइनस का 5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। x और y आ गए तो अब हम फ्रैक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपना, फ्रैक्शन था x/y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। x आया कितना 3 और y कितना आया 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Noori be x years and प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, या पूरा लिख लोगे, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। नूरी की हमने प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली x ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है 5 years ago, तो चलते हैं 5 साल पहले। 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले देख लेते हैं कि 5 साल पहले की नूरी की एज क्या होगी। तो नूरीज एज 5 साल पहले, नूरी की एज 5 साल कम होगी अभी की प्रेजेंट एज से। जैसे मान लीजिए अगर अभी आप 15 ईयर्स के हो तो 5 ईयर्स पहले -5 करके 10 ईयर्स आएगी एज, तो अभी नूरी की एज x ईयर है, प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 साल पहले x - 5 ईयर्स रही होगी, 5 साल कम रही होगी। इसी तरह से सोनू की एज 5 साल पहले, ये सब कहानी 5 साल पहले की चल रही है, हेडिंग के ऊपर 5 ईयर्स से गो। तो सोनू की एज अभी y है, तो 5 साल पहले 5 ईयर्स से गो y - 5 ईयर्स होगी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कंडीशन पे आते हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज, कहीं भी इज हो, वॉज हो, विल हो, वर हो, उसको आप इज इक्वल टू समझना। नूरी वॉज यानी इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो 3 टाइम्स
सोनूज एज, यहाँ पर नूरीज एज कर लेते हैं, नूरीज एज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सोनूज एज। अब नूरी की एज क्या है 5 साल पहले, x-5, तो x-5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज क्या है 5 ईयर्स एगो, y-5, तो 3 इंटू y-5। इसे सॉल्व करके इक्वेशन पूरा हम फॉर्म कर लेते हैं। तो x-5 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किया y को तो 3y, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15। अब इस 3y को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा x-3y, और इस -5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं RHS में। तो यहाँ पर -15 तो पहले से है, ये -5 इधर आकर के प्लस का 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, x-3y इज इक्वल्स टू -15 + 5 कितना बचेगा, -10। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 अपनी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो चुकी है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे दूसरी कंडीशन से जो हमें गिवन है, और वो क्या कंडीशन गिवन है हमें, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो चलते हैं 10 साल के बाद, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज इज इक्वल टू 10 साल के बाद 10 साल बड़ी हो जाएगी नूरी, तो अगर अभी x है तो 10 ईयर्स के बाद x + 10 ईयर्स हो जाएगी उसकी एज, हो गई x + 10 ईयर्स। और सोनू भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, तो सोनूज एज भी क्या हो जाएगी, y + 10 ईयर्स। y में प्रेजेंट एज में 10 ऐड करेंगे। अब कंडीशन पे आते हैं, तो 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी, नूरी विल बी, ठीक है, नूरी विल बी यानी विल आया, वॉज जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, वॉज विल कुछ भी आएगा तो उसको आप इक्वल टू समझोगे। तो नूरी विल बी मतलब इज इक्वल टू, नूरी विल बी मतलब नूरीज एज विल बी, है ना, नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 2 टाइम्स हो जाएगी एज, 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरीज एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू यानी कि सोनूज एज। नूरी की एज क्या है, x + 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज क्या होगी 10 ईयर्स लेटर, y + 10। इसे सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20। ये 2y LHS में ले आते हैं तो इधर आकर के माइनस का 2y हो जाएगा। इस +10 को RHS में भेज दें अगर तो यहाँ पर ये 20 पहले से है और ये 10 RHS में आकर के क्या हो जाएगा -10। तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10 क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। जब साइन सेम होगा तो हमें साइन अपोजिट करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो साइन अपोजिट कैसे होता है, माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कुछ भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 है x - 3y इज इक्वल्स टू -10 और इक्वेशन 2 है x - 2y इज इक्वल्स टू +10। हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के सबके रिवर्स हो जाएंगे। तो x का साइन प्लस है, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, +x - x कैंसिल। अब यहाँ पर साइन बदला हुआ देखा जाएगा, ठीक है, -2y था +2y हो चुका है, साइन चेंज हो गया माइनस करने की वजह से। तो -3y + 2y कितना हो गया, -का y, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -का 1, -का 1y 1 लिखेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू -10 - 10 -का 20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे y की इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। हाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट कहानी लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू ऑफ y पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 2 है x - 2y इज इक्वल्स टू 10। तो x - 2 इंटू वाई की वैल्यू आई है 20 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया x - 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 10। इस -40 को उधर ट्रांसफर कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 40 उधर जा करके प्लस का 40। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 50, y आ गया 20, x आ गया 50। x हमने क्या एज्यूम किया था, नूरी की प्रेजेंटेज, और y क्या एज्यूम किया था, सोनू की प्रेजेंटेज।
तो नूरीज प्रेजेंट एज क्या हो गई, नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, हमने क्या अज्यूम किया था x, तो x आया 50 यानी कि 50 ईयर्स, ठीक है। और सोनूज प्रेजेंट एज क्या हो गई, सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, तो वाई आया है 20, वाई माना था हमने सोनू की एज, तो वाई की सोनू की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर हम नंबर को कैसे अज्यूम करेंगे, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में एक वंस प्लेस डिजिट होती है और एक टेंस प्लेस डिजिट होती है। यहाँ पर हमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट अज्यूम करना होगा, तो हम लेट कर लेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y। आप यूनिट्स प्लेस की जगह पर, यहाँ पर यूनिट्स प्लेस की जगह पर आप वंस प्लेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए नंबर है 26, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 6, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे 26 हो जाएगा। मतलब ये वंस प्लेस डिजिट है और ये टेंस प्लेस डिजिट है। तो टेंस प्लेस डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें क्या प्लेस कर दिया, वंस प्लेस डिजिट। तो नंबर अगर हमें यहाँ पर बनाना है अपना, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर से कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या है y, तो 10y, उसमें प्लस क्या कर देंगे वंस प्लेस डिजिट यानी कि x, तो वंस प्लेस डिजिट हमने ऐड कर दिया, यानी क्या हो गया 10y प्लस x। ये हो गया अपना ओरिजिनल नंबर। अच्छा रिवर्स की बात हो रहा है यहाँ पर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, वंस प्लेस की जगह टेंस प्लेस आ जाएगा और टेंस प्लेस की जगह वंस प्लेस आ जाएगा। जैसा कि अगर एग्जांपल लेके समझें, तो एग्जांपल लिया था मैंने 26 का, तो इसे ऐसा लिखा 2 इंटू 10 प्लस 6, इसके अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें मतलब 62 कर दें, इसे ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 10 प्लस 2, यानी टेंस प्लेस डिजिट और वंस प्लेस डिजिट आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पर अब रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो वैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर ऐसा नंबर दिया होगा और उसका रिवर्स नंबर की बात हो रही होगी, तो आप ओरिजिनल नंबर इस तरह से लेट करोगे और रिवर्स नंबर बस x और y को इंटरचेंज करके आप लिख दोगे। तो ये आ गया नंबर और रिवर्स नंबर। यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, हमने डिजिट्स एज्यूम की है x और y, तो इनकी डिजिट्स का सम कितना है 9, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है अपना, इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो अपना ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स अगर करें तो ये किसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, रिवर्स नंबर को, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू रिवर्स नंबर, में कोई परेशानी, 9 इंटू ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू रिवर्स नंबर आ गया। यहाँ से यहाँ पर वैल्यूज पुट करें अगर, तो 9 इंटू ओरिजिनल नंबर क्या है अपना 10y प्लस एक्स, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 2 इंटू 10x प्लस वाई, इसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब इस x और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये 90y प्लस 9x, 20x इधर आकर के हो जाएगा माइनस 20x और 2y इधर आके हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। पहले x वाला टर्म लिख लेते हैं, तो 9x माइनस 20x कितना हो जाएगा माइनस का 11x, फिर 90y माइनस 2y कितना हो जाएगा प्लस का 88y। अब यहाँ पर देखें तो ये 11 भी 11 से डिवाइड होगा, 88 भी 11 से डिवाइड होगा और ये 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11x अपॉन 11 प्लस 88y अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 0 बाई 11। तो 11 से 11 कैंसिल, यहाँ 11 से 88 को कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो ये हो गया माइनस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 11, तो 0 ही हो जाएगा। क्या इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। 11 से डिवाइड किया 1 बचा, 88 से डिवाइड किया 8 बचा, 0 को 11 से डिवाइड किया तो 0 बचा। ये हो गई इक्वेशन नंबर
2। यहाँ पर देखें तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इनको ऐड करके काम बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि साइन हमको रिवर्स नहीं करने, जब साइन रिवर्स करने होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर ऐड करना है हमको क्योंकि साइन रिवर्स पहले से है। तो x प्लस वाई हो गया 9, और दूसरी इक्वेशन है -x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस 8y हो गया 9y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 हो गया 9। तो y हो जाएगा यहाँ से 9 डिवीजन में जाएगा तो 9/9, 9 1 जा 9 1 जा 9, तो y कितना आ गया 1, y हो गया 1। अब y की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y के प्लेस पर 1 पुट कर दें तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8, x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या बताना था, हमें नंबर बताना था, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अपना जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर वो क्या था 10y प्लस एक्स, आप पूरा लिख लेना नंबर यहाँ पर। तो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स कितना आया है 8, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर नंबर क्या आ गया अपना 18। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. हमें फाइंड करना है कि ₹50 और ₹100 की कितनी नोट्स उसे मिली। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स भी x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी y। हमने मान लिया कि मीना को ₹50 नोट्स x मिली है, यानी x नोट्स है ₹50 की और y नोट्स है ₹100 की, और टोटल कितने विड्रॉ किए उसने 2000 रुपीज़। मान लीजिए आपके पास ₹50 की 4 नोट्स हैं, इसका मतलब आपके पास कितने रुपीज़ हैं, तो 50 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 50 इंटू 4 कितना हो गया 200, यानी 200 रुपीज़ है। तो जितनी नोट्स हैं और जितने रुपए की नोट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मनी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ₹100 की आपके पास 5 नोट्स हैं, तो कितने रुपए हो गए, आपको 100 और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 500। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक्स नोट्स हैं और कितने की नोट है वो, एक नोट कितने रुपीज़ की है 50 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ का टोटल मनी कितना बन जाएगा, तो 50 रुपी इंटू एक्स नोट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस अब ये 100 रुपीज़ की वाई नोट्स हैं, तो 100 रुपीज़ से कितना मनी बनेगा 100y, 100 रुपीज़ की नोट्स वाई हैं तो 100 और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी आएगा जो 100 रुपीज़ से बन रहा है। इन दोनों को मिला करके टोटल कितना बन रहा है 2000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं, तो ये कितना हो गया 2000, ठीक है। और टोटल नोट्स उसे कितने मिले 25, ठीक है, टोटल नोट्स मिले 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। एक्स नोट से 50 रुपीज़ के, वाई नोट से 100 रुपीज़ के, और टोटल नोट्स जो उसे मिले वो 25 है, तो एक्स और वाई का सम कितना हो जाएगा 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में वो सभी 50 से डिवाइड हो सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1x, तो 1 लिखते नहीं x से पहले तो सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 100 को डिवाइड करेंगे जो 50 से, तो 100/50 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू, अब 2000 को 50 से डिवाइड करें तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और एक ये 0, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 40। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x के साथ कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। इक्वेशन नंबर 2 में भी x के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हमें इसे हटाने के लिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब इसे सबट्रैक्ट करें अगर
ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का 25, तो क्या हो जाएगा माइनस का। एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 2y में से 1y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 40 में से 25 माइनस किया तो 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल्स टू 25। इस 15 को उधर ट्रांसफर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और ये प्लस 15 उधर जा करके माइनस 15, तो 25 से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो रुपीज़ 50 नोट्स कितनी है, रुपीज़ 50 नोट्स कितनी है, फिर 50 नोट्स हमने अज्यूम किया था x, तो x आया है 10, तो रुपी 50 नोट्स कितनी हो गई 10 नोट्स। और रुपीज़ 100 नोट्स कितनी हो जाएंगी, तो 100 रुपीज़ के नोट्स हमने अज्यूम किए हैं y, और y की वैल्यू कितनी आएगी 15, कितनी नोट्स हो जाएंगी 15 नोट्स। ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक लाइब्रेरी है, वहाँ से अगर आप बुक इशू कराओगे तो फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट 3 डेज के लिए मान लीजिए कि 10 रुपीज़ है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप 3 डेज से ज़्यादा अपने पास बुक रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 डेज के लिए बुक रखी अपने पास, तो 10 डेज का मतलब है कि ये 3 डेज तो स्टार्टिंग के हो गए और 7 डेज आपने एक्स्ट्रा रखा, ठीक है। तो ये जो 7 डेज हैं, यानी 3 डेज के बाद हर एक डे में आपको मान लीजिए हर एक डे का 1 डे का आपको 5 रुपीज़ देना होता है, ठीक है। तो अब ये 7 डेज का कितना हो जाएगा, 7 डेज का हो जाएगा 35, 7 5 जा 35 रुपीज़, तो टोटल कितना देना पड़ा आपको 10 प्लस 35 45 रुपीज़, मतलब 3 डेज का एक फिक्स चार्ज है। और उसके बाद अगर आप हर दिन कोई बुक रखते हो तो हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है 3 डेज के बाद। यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी रुपीज़ x एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर बी रुपीज़ y, ठीक है। तो पहले 3 दिन के लिए हमने रुपीज़ x मान लिया और उसके बाद हर दिन के लिए रुपीज़ y मान लिया। सरिता पेड रुपीज़ 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, तो सरिता ने एक बुक 7 डेज के लिए ली और 27 रुपीज़ पे किए। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसे x रुपीज़ पे करने होंगे, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने x रुपीज़ पे किए होंगे, प्लस अब 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा कितने डेज है 4 डेज और हैं। 7 डेज के लिए बुक ली थी तो 3 डेज का तो x रुपीज़ हो गया, अगले 4 डेज का जो होगा तो हर एक दिन के लिए उसे y रुपीज़ देने हैं, तो हर एक दिन के लिए y रुपीज़ देने हैं, तो 4 डेज के लिए कितना हो जाएगा 4y, और ये टोटल कितना है 27। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम फॉर्म करते हैं इक्वेशन नंबर 2। वाइल सूजी पेड रुपीज़ 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, तो 3 डेज के लिए तो उसने x रुपीज़ दिए होंगे, प्लस अब 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा कितने दिन रखा उसने 2 डेज, तो 2 डेज के लिए हर एक दिन उसे y रुपीज़ देने होंगे, तो 2 डेज के लिए कितने होंगे 2y रुपीज़, तो ये टोटल कितना हो गया 21। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, जब साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। यहाँ पर करना है हमें सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4y और ये माइनस 2y कितना हो गया 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21 कितना हो गया 6, तो 2y इज इक्वल्स टू आया 6। अब इस 2 को इधर नीचे भेज दें तो y कितना हो जाएगा 6/2, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x फाइंड करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, पूरा लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 21। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया इज इक्वल्स टू 21। अब 6 को उधर भेज दें अगर हम, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 माइनस 6 यानी कि 15 आ गई अपनी x और y की वैल्यू। तो हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज कितना आ गया अपना, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू जो x हमने अज्यूम किया था कितना है 15 यानी कि ₹15, यानी कि फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ हो गया। और जो एडिशनल चार्ज है हर एक डे का वो कितना हो जाएगा, तो एडिशनल चार्ज वो हो जाएगा रुपीज़ कितना है y3, तो ₹3 एडिशनल चार्ज हो गया ₹3 और फिक्स चार्ज ₹15।